बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। यह सत्संग बहुत ही सुंदर है। आप सभी से एक विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल RS सवाल जवाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। संगत जी, बाबा जी तो बड़े लोगों से मिलते हैं, बाबा जी तो अमीरों के गुरु हैं। ये सब बातें अक्सर आपको भी बहुत से लोग बोलते होंगे जी, लेकिन आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद उन लोगों के अंदर से यह भावना निकल जाएगी कि बाबा जी तो अमीरों की ही सुनते हैं। संगत जी, शुरू करने से पहले मैं आपको आज दिल्ली के भाटी सेंटर का हाल बता रहा हूँ जी। इस बार तो दिल्ली वालों की बाबा जी ने मौज करवा रखी है। अभी पिछले शुक्रवार और शनिवार को बाबा जी ने भाटी सेंटर में लगातार 2 दिन कार दर्शन दिए थे जी। उस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे। और अब सिर्फ 4 दिन के बाद एक बार फिर आज 12 मार्च दिन वीरवार को बाबा जी ने भाटी सेंटर में कार दर्शन दिए जी। कल शाम से ही खबर वायरल हो गई थी कि बाबा जी दिल्ली के भाटी सेंटर में दर्शन दे सकते हैं, जिस कारण आज सुबह ही भाटी में लगभग 20,000 के आसपास संगत पहुंच गई थी और बाबा जी ने सबको बड़े प्रेम से कार्य दर्शन दिए जी। सेवादारों ने संगत के लिए लंगर की व्यवस्था भी कर रखी थी जी। कैंटीनें भी खुली हुई थी और संगत ने दर्शनों के बाद लंगर चखा और उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। संगत जी, आइए अब उस बात पर आते हैं कि बाबा जी क्या सच में अमीरों से ज्यादा प्रेम करते हैं या यह बस कुछ लोगों के मन का वहम है। यह घटना उस समय की है जब हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। उसी दौर में डेरा ब्यास के बिल्कुल पास एक परिवार रहा करता था जी। अजीब बात यह थी कि डेरा इतना पास होने के बावजूद भी वो परिवार कभी गुरु घर नहीं जाता था। जब भी उनके सामने डेरा ब्यास या गुरु घर की चर्चा होती तो उनके मन में तुरंत एक नकारात्मक विचार उठ खड़ा होता कि वे कहते, यहाँ जो भी गुरु है वह तो बड़े बड़े लोगों से ही मिलते हैं, बड़े लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं और खासकर विदेशों से आने वाले लोगों से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। उनकी ऐसी सोच के कारण आसपास के कुछ लोग भी धीरे धीरे डेरे जाने से कतराने लगे थे जी। कई बार ऐसा होता कि आसपास के लोग उस परिवार से कहते, आपके घर के बिल्कुल पास तो सचखंड जैसा पवित्र स्थान है, मालिक की कितनी बड़ी दया है कि इतनी दूर दूर से संगत आती है। कोई गाड़ियों में आता है, कोई ट्रकों में, कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और कोई विदेशों से भी आता है जी। इतने लोग गुरु के दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन आप लोग इतने पास रहते हुए भी गुरु घर नहीं जाते। जब भी कोई उन्हें इस तरह समझाने की कोशिश करता तो उस परिवार को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो तुरंत कह देते, कौन सा गुरु, किस गुरु की बात कर रहे हो, रहने दो। ये सब बातें हमें हमें अच्छी तरह पता है कि डेरे में क्या होता है। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता चला गया जी। असल में वो परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ना कोई जमीन थी और ना ही कोई खास संपत्ति। उनके जीवन का सहारा सिर्फ कुछ पशु थे। वो उन्हीं पशुओं का दूध निकालते, उसे बेचते और उसी किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते थे जी। समय के साथ उनके बेटे की शादी की उम्र भी आ गई। आखिरकार बेटे का विवाह तय हो गया। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वो मालिक की दया से एक सत्संगी परिवार से थी जी। संगत जी, जब यह बात आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने फिर ताने देने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे, अरे आप तो डेरे के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन अपनी बेटी की शादी तो आपने एक सत्संगी लड़की से कर दी। संगत जी, ये सुनकर परिवार वालों ने साफ कह दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो डेरे नहीं जाने वाले। लड़की अगर सत्संगी परिवार से आई है और वो जाना चाहे तो जाए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। जब वो लड़की अपने ससुराल आई और उसने घर का माहौल देखा तो उसे समझ में आया कि यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही साधारण हैं। घर में कोई खास सुविधा नहीं थी, चारों ओर बस पशु ही पशु थे और उसी दूध के सहारे घर का खर्च चलता था। लेकिन उस लड़की ने इन परिस्थितियों को देखकर कभी शिकायत नहीं की थी। उसने अपने हालात को स्वीकार कर लिया और परिवार में खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। फिर भी जब वो दिन भर अपने पति को जानवरों के बीच मेहनत करते देखती तो उसके मन में चिंता भी उठती थी जी। उसे लगता था कि इस तरह कब तक गुजारा चले। संगत जी, एक दिन उसने अपने पति से प्यार से कहा, आप कहीं और भी कोई काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, सिर्फ इसी तरह कैसे घर चलेगा। यह सुनकर उसके पति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी। उसने कहा, कामकाज की तो मैंने बहुत कोशिश की, जहां भी नौकरी करता हूं थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे घर का खर्च ठीक से चल ही नहीं सकता। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी से अब इतना काम हो नहीं पाता, इसीलिए सारे जानवरों की देखभाल अब मुझे ही करनी पड़ेगी। लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप संभाल लीजिए। कुछ दिन इसी तरह बीत गए जी। एक दिन लड़की ने फिर अपने पति से बात छेड़ी। उसने बड़े प्यार से कहा,
देखो हम सब कितनी परेशानियों में जी रहे हैं। पूरा परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है और आपके घर के पास ही तो डेरा है। वहाँ बाबा जी सत्संग करते हैं, लोग सेवा करने जाते हैं और मालिक की कृपा से वहाँ से ना जाने कितने लोगों का भला होता है। फिर आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? मेरा मन कहता है कि हमें भी डेरे जाना चाहिए। ऐसा करते हैं ना, हम दोनों साथ में चले जाते, वहाँ सेवा करेंगे। उसके पति के मन में भी वही पुरानी धारणा बैठी हुई थी जो उनके परिवार में सालों से चली आ रही थी। उसने तुरंत कहा, देखो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन तुम किस डेरे की बात कर रही हो? वहीं जहाँ बाबा जी रहते हैं, वही महाराज जी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। हमारे इलाके के कई लोग वहाँ जाते हैं। उन्होंने कई बार हमें बताया है कि बाहर से जो विदेशी लोग आते हैं उनसे तो बाबा जी बड़े प्रेम से बातें करते, लेकिन गरीबों की बात सुनने का उनके पास समय ही नहीं होता। संगत जी, लड़की ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, क्या आप कभी खुद डेरे गए हो? क्या आपने कभी बाबा जी से मिलने या उनसे बात करने की कोशिश की है? अगर आपने खुद कभी कोशिश ही नहीं की तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ अमीरों की सुनती और गरीबों की नहीं? लेकिन उसका पति इस विषय पर बात बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने थोड़े कठोर स्वर में कहा, मुझसे इस बात पर बहस मत करो। यह सुनकर लड़की चुप हो गई। एक दिन इन्हीं बातों को लेकर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि परिवार के बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए। जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो परिवार वालों ने साफ शब्दों में कह दिया, देखो बेटा, हम तुम्हें डेरे जाने से नहीं रोक सकते। अगर तुम्हारी पत्नी वहां जाना चाहती है तो हम उसे भी नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अब इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। जो भी हमारे जानवर हैं उनमें से आधे तुम रख लो और आधे हम रख लेते हैं। इसके बाद हम अलग अलग रहेंगे। तुम अपना गुजारा जैसे चाहो चाहो वैसे करो और हम अपना जैसे चाहे वैसे करेंगे। यह सुनकर लड़की को बहुत दुख हुआ। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि परिवार इस तरह टूट जाए। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? परिवार तो हमेशा साथ मिलकर रहता है, हमें अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवार वाले अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने लड़की और अपने बेटे को अलग कर दिया। आधे जानवर उन्हें दे दिए और आधे खुद रख लिए। अब जो दूध उन जानवरों से निकलता था वो एक दूध वाले को दिया जाता था। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि जब भी वो उससे पैसे मांगते तो वो कभी थोड़ा बहुत दे देता और कभी बिल्कुल ही टाल देता। वो कहता, अभी पैसे नहीं है, 2-4 दिन बाद दे दूंगा। इस तरह उनकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी था उसे घर का खर्च ठीक से चल ही नहीं पाता था। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। इसी बीच उनके घर एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म ले लिया। अब खर्च और भी बढ़ गया था। जी और जिंदगी चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में वो लड़की कई बार अपने पति से फिर वही बात कहती, क्यों ना हम डेरे चले, वहां जाकर सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। मेरा विश्वास है कि अगर हम सच्चे दिल से वहां जाएंगे और सेवा करेंगे तो मालिक जरूर हमारी सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमारे काम भी बनने लगेंगे। जब उसने कई बार यह बात कही तो आखिरकार उसका पति मान गया जी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा इतना मन है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन सच कहूं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोनों पति पत्नी डेरे जाने लगे। वहां जाकर सेवा करने लगे और सत्संग भी सुनने लगे। क्योंकि उनका घर डेरे के काफी पास था, इसीलिए वह हफ्ते में 2-3 बार आसानी से वहां चले जाते थे। सेवा करके और सत्संग सुनकर वापस घर आ जाते और फिर अपने जानवरों की देखभाल में लग जाते। संगत जी, समय धीरे धीरे इसी तरह बीतता जा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जिन जानवरों के सहारे उनका घर चल रहा था वह एक एक करके मरने लगे। कभी किसी जानवर को अचानक बीमारी लग जाती, कभी कोई और समस्या हो जाती। कई बार ऐसा भी होता कि शाम तक जानवर बिल्कुल ठीक दिखाई देता, लेकिन जब सुबह उठकर देखते तो वो मर चुका होता। इस तरह जो 6-7 जानवर उन्हें मिले थे वो धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर ही सब खत्म होते चले। अब हालात यह हो गई कि उनके पास जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। पहले तो किसी तरह दूध बेचकर घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था। संगत जी, जब घर में आमदनी का कोई साधन नहीं रहता तो स्वाभाविक सी बात है कि घर में तनाव और कलह बढ़ने लगते हैं। एक दिन लड़के ने गुस्से में अपनी पत्नी से कह दिया, देख लिया तुमने हमें क्या मिला डेरे जाकर। इसी वजह से तो हम पहले वहां नहीं जाते थे। तुम्हारे जो बाबा हैं, तुम्हारे जो गुरु हैं, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में कितने गरीब लोग हैं जो रोते बिलखते रहते हैं, लेकिन उस गुरु ने आज तक किसी को क्या दिया? लेकिन उस लड़की का विश्वास एक था। जी, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो जाए उसका भरोसा तनिक भी नहीं डगमगाया जाए। उसने बड़े धैर्य से कहा, आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि हो सकता है हमारे साथ आगे कोई बड़ी विपत्ति होने वाली हो। शायद हमारे किसी जीव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी और मालिक ने उसे यहीं काट दिया। जो कुछ भी हुआ है शायद उसी की मर्जी से हो।
संगत जी, लेकिन लड़का यह बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उस दिन लड़के ने कहा, ठीक है, हम एक बार फिर डेरे चलते हैं। हम बाबा जी से मिलकर पूछेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का व्यंग भरे स्वर में बोला, चलो देख लेते हैं, वहां तुम्हारी कौन सुनेगा। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बाबा जी से मिल पाओगी? वो तो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, चलकर देख लेते हैं, पास आएंगे या नहीं, यह भी पता चल जाएगा। संगत जी दोनों डेरे पहुंच गए जी। वहां उन्होंने मिलने की अर्जी लगाई। आश्चर्य की बात यह थी कि महाराज जी ने उनसे मिलने की अनुमति दे दी। जब वो हरू हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी के सामने पहुंचे तो लड़की ने नम्रता से अपनी सारी स्थिति बता दीजिए। उसने कहा, महाराज जी, हमारे हालात बहुत कठिन हो गए। हमारे पास कुछ जानवर थे जिनसे हमारा गुजारा चलता था, लेकिन अब वो भी एक एक करके खत्म हो गए। हमारे पास ना कोई रोजगार बचा है और ना ही घर चलाने का कोई सहारा। महाराज जी ने बहुत शांत भाव से सिर्फ एक ही बात कही, जी, जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी रजा में हो रहा है। मालिक सब जानता है कि किसे कब और किस समय क्या देना है, वो सब ठीक कर देगा। बस तुम उस पर अपना भरोसा कभी मत तोड़ना। बस इतना ही कहकर महाराज जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दीजिए। जब दोनों बाहर आए तो लड़के का गुस्सा और बढ़ गया। वो नाराज होकर कहने लगा कि ये कैसे कह दिया तुम्हारे महाराज जी ने? बस इतना कह दिया कि सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। मैं तो पहले ही कहता था कि यहाँ कुछ नहीं रखा, ये तो बस पैसों का डेरा है जहाँ सिर्फ अमीरों की ही सुनवाई होती। लेकिन लड़की फिर भी शांत रही थी। उसने विश्वास भरे स्वर में कहा, सच मानिए, जो भी मिलेगा यहीं से मिलेगा, बस थोड़ा भरोसा रखिए। अगर गुरु ने आज ये कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसके बाद दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर वो दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। लड़के ने कहा, मैं इस तरह नहीं रह सकता। आखिर हम खाएंगे क्या? मैं अपने माता पिता से कहता हूं कि उनके पास इतने जानवर हैं, वो हमें 2 जानवर और दे दे। लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। अगर हमारे 6-7 जानवर नहीं बच पाए तो क्या 2 जानवर बच जाएंगे? और फिर आप जानते ही हैं कि वो हमें कितनी बातें सुनाएंगे। जिस दिन से हमारे जानवर खत्म हुए उसी दिन से वो हमें तरह तरह के ताने दे रहे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारा गुरु ऐसा है, कभी कहते हैं तुम्हारा गुरु वैसा है। अब जो भी करना होगा मैं ही करूंगी। लड़के ने झिंझलाकर कहा, ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो वही हो रहा है जो तुम कहती हो, और आज उसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। यह सुनकर लड़की का दिल बहुत दुखी हो गया। वो अकेले में गई और अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर अरदास करने लगी। वो रोते हुए कहने लगी कि हे महाराज जी, हमारी फरियाद सुनिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लोगों के ताने भी बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया की बातें भी। अगर ऐसी ही हालात रहे तो शायद मेरा आपके घर आना भी छूट जाएगा। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हो। उस दिन वो लड़की बहुत देर तक रोई। कुछ समय बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो वो अपने पति के पास आई और कहने लगी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे एक विचार आया है। लड़की ने पूछा, क्या विचार आया है? लड़की ने कहा, आज तक तो हम दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब जब दूध ही नहीं रहा तो अब हमें कुछ और करना होगा। लड़की ने अपने पति से कहा, हम ऐसा करते हैं कि आसपास के गांव से थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करेंगे, और क्योंकि सब गांव वाले हमें जानते हैं तो 10 से 15 दिन की उधार पर हमें दूध मिल जाएगा। फिर हम घर पर ही दूध से घी बनाकर बाजार में सप्लाई करेंगे। लड़का यह सुनकर हल्का सा हंस पड़ा और कहने लगा, वाह, क्या शानदार योजना बना ली है तुमने। यहाँ तो हाल ये है कि घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, रोटी तक नसीब नहीं हो रही और तुम कह रही हो कि लोगों के घर से दूध खरीदेंगे। लड़के ने कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखो और बस मेरा साथ दो। लड़का फिर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तेरे बाबे ने तो तुझे कुछ दिया ही नहीं, तभी तेरा दिमाग खराब हो गया जो तू ऐसी बातें कर रही। उस दिन लड़की ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जब तक हमारा काम ठीक से चलने नहीं लगता मैं डेरे नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको लगता है कि मेरा गुरु कुछ नहीं कर रहा, जबकि सच्चाई यह है कि वही सब कुछ करेगा। देखना देखना, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम फिर डेरे जरूर जाएंगे। इसके बाद लड़की ने एक निर्णय लिया। वो अपने मायके चली। उसके मायके की हालात ठीक ठाक थी। उसने अपने माता पिता को सारी परिस्थिति विस्तार से बता दी। संगत जी मायके वालों ने उसकी बात सुनी थी और उसकी मदद के लिए कुछ पैसे दे दिए। उन्होंने उसे डांडस बताते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। जो काम तुम शुरू करने जा रही हो वो जरूर सफल होगा। लड़की पैसे लेकर वापस अपने घर आ गई। अगले ही दिन से उसने गांव में जाकर लोगों से दूध इकट्ठा करना शुरू कर दी। उसने घर में ही एक भट्टी लगाई और वहां घी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने कभी भी अपने घी में मिलावट नहीं की और इस वजह से लोगों को उस बहन का घी बहुत पसंद आने लगा और दूर दूर से लोग उसके घर घी खरीदने आने लगे। धीरे धीरे यह काम चल निकला।
जो घी वे बनाते थे उसकी सप्लाई होने लगी और बदले में पैसे भी तुरंत मिलने लगे। उन्होंने लगातार जासूस चौपाई कुछ 7 महीने तक एक ही गांव से दूध इकट्ठा करके यह काम जारी रखा। हालांकि पहले ही महीने इनके इतने अच्छे परिणाम दिखाई नहीं दिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका काम बढ़ता गया। जी, 7-8 महीने के अंदर अंदर उनके पास पहले से कहीं ज्यादा दूध आने लगा। सप्लाई भी बढ़ने लगी और आमदनी भी अच्छी होने लगी। जी, अब हालात ये भी थे कि वे जिन लोगों से दूध लेते थे उन्हें भी तुरंत पैसे देने लग गए थे। जी, जब काम अच्छा चलने लगेगा तो पति के मन में भी खुशी की लहर उठने लगी। जी, हालांकि उसने बाबा जी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर था कि उनका काम चल पड़ा। उधर लड़की हर समय अपने पति को यह एहसास कराती रहती कि देखो देखो, आज हमारा जो भी काम चल रहा है ये सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, पति कभी कभी बस इतना ही कहता, अच्छी बात है। कुछ समय बाद लड़की ने अपने पति से कहा, अब हमें सापाटुशिला 7 महीने हो गए हैं, हमारी सप्लाई भी बढ़ गई और बहुत लोग अब हमसे सामान मांगने लगे। क्यों ना हम 1-2 और गांव से दूध इकट्ठा करना शुरू कर। पति ने उसकी बात मान ली थी और 2-3 गांव से दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर पर लड़की सारा काम संभालती थी। काम इतना बढ़ गया था कि उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन उसके पति ने देखा कि वो बहुत थक जाती और ठीक से सो भी नहीं पाती। उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, अब हमारे पास इतना पैसा आने लगा है कि हम किसी को काम पर रख सकते हैं। कोई वर्कर रख लेते हैं जो तुम्हारी मदद कर देगा। संगत जी, लड़की ने पहले मना कर दिया था। उसने कहा, नहीं, मैं संभाल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका पति कहने लगा, नहीं, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी काम करने वालों को ढूंढता हूं जो हमारे साथ काम कर सके। अब हमारा काम इतना बढ़ चुका है कि किसी की मदद जरूरी है। संगत जी, आखिरकार उन्होंने एक वर्कर रख लिया। जब वर्कर आया तो काम और तेजी से बढ़ने लगा। काम इतना बढ़ गया जी कि उन्हें वहां एक दुकान लेनी पड़ गई। जब दुकान से काम शुरू हुआ तो उन्हें 2-3 और वर्कर रखने पड़े। पहले उन्होंने छोटी सी दुकान ली, लेकिन कुछ समय बाद काम इतना फैल गया कि उन्हें उससे बड़ी दुकान लेनी पड़ी। एक दिन लड़के ने अचानक ही कहा कि क्या तुम अपने गुरु का धन्यवाद करने डेरे नहीं जाओगी? तो बहन ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अगर आप साथ चलोगे तो मैं जरूर जाऊंगी। संगत जी, बस तो फिर क्या था, दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी को लेकर महाराज जी के सामने पेश हो गए और दोनों ने महाराज जी का धन्यवाद किया। महाराज जी ने कहा कि बेटा, मेरा नहीं, मालिक का धन्यवाद करो, देने वाला वही एक मालिक है। संगत जी, उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी हफ्ते में 2 बार व्यास जाने लगे और सेवा करने लग गए। जी, संगत जी, अक्सर हमारी आंखें जो देखती हैं उसी को सच मान लेती है। जी, बाबा जी जब किसी वीआईपी से मिलते हैं तो मीडिया चैनल पर दिखाया जाता है और हमें लगता है कि बाबा जी सिर्फ अमीरों से मिलते हैं, जबकि सच तो यह है कि बाबा जी की नज़र में सामने वाले की क्या हैसियत है ये मायने नहीं रखता। बाबा जी की नज़र में सामने वाले की इंसानियत मायने रखती है, अब वह चाहे कोई गरीब हो या अमीर। आज की यह वीडियो हर उस तड़पती रूह के लिए है जो इस भीड़ भरी दुनिया के शोर में खुद को तन्हा महसूस करती है, जिसे अंधेरी रातों में यह लगता है कि उसकी परेशानियों के पहाड़ जैसे बोझ को बांटने वाला अब कोई नहीं बचा। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर बड़ी उम्मीदें लेकर डेरे जाते हैं, घंटों लाइन में लगकर उस रूहानी नूर के पावन दर्शन करते हैं और फिर एक भारी मन सिसकती सांसों और नम आंखों के साथ वापस अपने घरों को लौट आते हैं। हमारे मन के किसी कोने में यह वहम घर कर जाता है कि हम महाराज जी को वहीं पीछे छोड़ आए हैं, शायद उस विशाल पंडाल की मिट्टी में या उस ऊंची स्टेज के पास जहां से वह रहमतें लुटा रहे थे। पर क्या आपने कभी अपनी रूह की गहराई से गौर किया है कि जब आप डेरे से वापस लौटकर स्टेशन की बेतहाशा भीड़ से बाहर निकलते हैं या अपने घर का वह पुराना सा जंग लगा दरवाजा खोलते हैं तो आप अकेले नहीं होते। वो नूरानी चेहरा, वह रहमतों वाली बेंजीर नजर और वह करुणा भरा रूहानी हाथ आपके साये के साथ साथ आपके घर की दहलीज पार करता है। हम अक्सर बंद कमरे के सन्नाटे में अकेले बैठकर सिसकियों के बीच तड़पते हुए यह अरदास करते हैं, ऐ कुल मालिक ए मेरे दाता, क्या तू सच में मेरे इस टूटे फूटे घर में आया है? क्या तेरा नूरानी पहरा मेरे मासूम बच्चों की मुस्कान और मेरे परिवार की हिफाजत की ढाल बना हुआ है? क्या तू मेरी रसोई के उस खाली बर्तन की बेबसी को देख रहा है या मेरी बीमारी से जजर हो कि इस देह के सिरहाने खड़ा होकर मुझे हौसला दे रहा है? लोग पूछते हैं मुझसे कि तेरा हमदर्द कौन है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जो हर वक्त मेरे साथ मौन है वो लफ्जों में नहीं आता, वह तो रूह का सुकून है। मेरे सदगुरु का प्यार ही मेरी जीने का जुनून है। आज हम उन 3 दिव्य और रूहानी संकेतों की इतनी गहराई और शिद्दत से बात करेंगे जिन्हें अगर आप एक बार अपनी अंतरात्मा से महसूस कर लें तो आपकी आंखों से शुक्राने के आंसू सैला बनकर बाहर निकलेंगे। यह संकेत साधारण भौतिक अनुभव नहीं है,
ये तो उस कुल मालिक का अपने बिछड़े हुए बच्चों को दिया गया वो मौन दिलासा है जो बिना लफ्जों के ही ब्रह्मांड की हर बात कह जाता है। ये संकेत इस बात की पुख्ता गवाही देते हैं कि हुजूर महाराज जी आपके घर के जर्रे जर्रे में, आपकी दीवारों की ईंटों की खामोशी में और आपके आंगन में बहती सुबह की ताज़ा हवा में साक्षात विराजमान हैं। कई बार घर के किसी वीरान कोने में अचानक एक ऐसी रूहानी अलौकिक खुशबू आती है जिसका इस दुनिया के किसी महंगे इत्र या फूलों से कोई वास्ता नहीं होता। या फिर कभी घोर चिंता के बीच अचानक आपके मन का भारीपन एक ठंडी रेशमी लहर की तरह बह जाता है और आप बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं। क्या आपको लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, ये उनकी रूहानी मौजूदगी की मीठी दस्तक है। शायद हम उन्हें इन गुनहगार और दुनियादारी में फंसी आंखों से ना देख पाए, क्योंकि ये आंखें तो सिर्फ नाशवान मिट्टी को देखने की आदी हो चुकी है। लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा, इतना शीतल और इतना मुकम्मल होता है कि अशांत से अशांत मन भी पल भर में दरिया की तरह शांत हो जाता है। बस कुछ कीमती पलों के लिए इस दुनिया के फरेबी शोर शराबे, कर्ज की दीमक जैसी चिंताओं, रिश्तों की कड़वाहट और बीमारियों के खौफनाक साए को भूल जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, अपने भीतर के शोर को थामिए और महसूस कीजिए कि क्या यह रूहानी बदलाव, यह अनकही रहमतें आपके घर के भीतर भी चुपके से पांव पसार रही है। क्या वो साया जो हर पल परछाई बनकर आपका साथ निभाता है और काल की हर मार, हर चोट को अपने सीने पर झेल लेता है, इस वक्त आपके ठीक पीछे खड़ा होकर बड़े प्यार से आपको निहार रहा है और कह रहा है, बच्चे मैं यही तो हूं। तभी तो किसी प्रेमी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं, वो साथ है हमारे। ये एहसास ही काफी है। मेरी हर उलझन के लिए उसकी एक नजर ही काफी है। दिखाई ना दे भले वह इन चर्म चक्षुओं से, पर रूह को सुकून देने के लिए उसकी मौजूदगी ही काफी है। सबसे पहला और प्रत्यक्ष संकेत जो यह बताता है कि हुजूर जी ने आपके घर में अपनी रूहानी चौकी लगा दी है, वह है अचानक मिलने वाला बेहिसाब सुकून और सुरक्षा का एक गहरा अलौकिक एहसास। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बाहर की दुनिया की कड़वाहट, ऑफिस का असहनीय तनाव, बीमारी की गहरी चिंता या लोगों की तल्ख बातों से पूरी तरह टूटकर मन ही मन रोते हुए अपने घर आए हों, और जैसे ही आपने घर की चौखट पर पहला कदम रखा, आपका सारा मानसिक बोझ अचानक हवा में विलीन हो गया। वह भारीपन जो बाहर आपके सीने को पत्थर की तरह दबा रहा था, घर के अंदर आते ही एक ठंडी, शीतल और रूहानी छाव में बदल गया। आपको स्पष्ट महसूस होने लगा जैसे किसी ने आपके सर पर ममता भरा हाथ रख दिया हो और पल भर में आपकी सारी थकान और पीड़ा खींच ली हो। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी रूहानी पहरेदारी की शुरुआत है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जहां मेरा नाम पूरी तड़प और रूहानियत से लिया जाता है, जहां मेरी रूहों का सिमन और अटूट विश्वास गूंजता है, वहां की फिजाओं और हवाओं की तासीर हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आपके घर में बिना किसी बड़ी भौतिक सुख सुविधा, नए एयर कंडीशन या कीमती सजावटी वस्तुओं के भी आपको एक अजीब सी रूहानी तृप्ति, एक ऐसी दिव्य शांति महसूस होती है जिसे दुनिया की किसी डिक्शनरी का कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता, तो मान लीजिए यह उनकी अपार रहमत का जीवंत और सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी गौर करना, जब आप कमरे में बिल्कुल अकेले शांत बैठे हो, कोई शोर ना हो और अचानक आपको चंदन, मोगरे या किसी अनजान रूहानी फूलों की एक बहुत ही महीन, हल्की और मीठी सी खुशबू महसूस हो, जबकि वहां कोई इत्र, रूम फ्रेशन या अगरबत्ती ना जल रही हो, तो समझ लीजिए हुजूर जी की नूरी उपस्थिति ने आपके घर के जर्रे जर्रे को अपनी महक से सराबोर कर दिया है। यह खुशबू उस कुल मालिक के आने की आहट है जो बिना पजाब के आपके आंगन में उतर आए हैं। क्योंकि सच तो यह है कि दीवारों से घर नहीं बनता, घर तो उसकी याद से महकता है। जहां सिम की गूंद हो वहां खुद मालिक आकर ठहरता है। मिट जाती है कड़वाहटें जब उसकी मेहर का साया पड़ता है। जिस घर में वह पहरा दे वहां काल भी आने से डरता है। दीवार पर लगे हुजूर जी के नूरी स्वरूप को निहारते ही जब बिना किसी सांसारिक कारण के आपकी आंखों की कोर गीली हो जाए और हृदय में प्रेम का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़े जो शब्दों में ना समा सके, और साथ ही चेहरे पर एक ऐसी रूहानी मुस्कुराहट आ जाए जो दुनिया की तमाम दौलत लुटाकर भी नहीं खरीदी जा सकती, तो अटूट विश्वास के साथ समझ लीजिए कि कुल मालिक ने स्वयं आगे बढ़कर आपके घर को अपनी पनाह में ले लिया है। आप गौर करेंगे कि आपके घर के वह पुराने कलकश, छोटी छोटी बातों पर होने वाली चिड़चिड़ाहट और नकारात्मकता अब धीरे धीरे धुआं होकर गायब हो रही है। आपकी वाणी में एक अजीब सी मधुरता, धैर्य और ठहराव आ गया है, क्योंकि अब आपके घर में आपका नहीं बल्कि उनके नूर का शासन है। वह खुद आपके घर के दरवाजों पर रूहानी पहरा दे रहे हैं। तभी तो बाहर का कोई भी वैचारिक तूफान, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी की बुरी नजर आपके मन के मंदिर की अखंड शांति को हिला नहीं पाती। घर के भीतर कदम रखते ही आपको दुनियादारी के डर से मुक्ति मिलने लगती है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपको अपने घर के कोने कोने में, हर दीवार और हर झरोखे में एक अभेद्य सुरक्षा कवच का एहसास होगा।
आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य, सर्वशक्तिमान और बेहद दयालु शक्ति आपको अपनी बाहों में समेट रही है और आपके कानों में बड़ी धीमे से बड़े लाड से कह रही है, घबरा मत मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं स्वयं तेरे घर की देहरी पर आ गया हूँ। अब तेरी हर मुश्किल, तेरे हर दुख और तेरी हर फिक्र की जिम्मेदारी मेरी है। अब तू बस मुस्कुरा, क्योंकि तू अब मेरी रूहानी चौकी के घेरे में है। तभी तो किसी प्रेमी ने बड़े सुंदर भाव लिखे हैं, मेरे घर की दहलीज पर आज भी उसका पहरा है। तभी तो दुखों का समंदर अब मुझको नहीं डराता है। हवाओं में खुशबू है उसके नूरानी कदमों की, वह हर पल मेरे साथ है। बस यही दिल को सुकून आता है। दूसरा संकेत बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और रूहानी है। घर के कलह क्लेश का अचानक शांत हो जाना और दिलों में मिठास का उतर आना। हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि जहां काल और माया का प्रभाव प्रबल होता है, वहां अहंकार आपस में टकराते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंगारियां उठती हैं। बिना किसी ठोस वजह के बहस का एक जहरीला माहौल बना रहता है और रिश्तों में कड़वाहट इस कदर भर जाती है कि अपने ही घर की चार दीवारी में दम घुटने लगता है। इंसान अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला, असुरक्षित और अशांत महसूस करता है। रातें करवटें बदलते बीतती हैं और सुबह फिर उसी भारीपन और मानसिक बोझ के साथ शुरू होती है, जहां प्रेम की जगह केवल एक दूसरे के प्रति अविश्वास और शिकायतें होती हैं। लेकिन जिस घर पर हुजूर जी की दया मेहर का पहरा लग जाता है, वहां की फिजा, ऊर्जा और रूहानियत ही पूरी तरह बदल जाती है। आप गहराई से महसूस करेंगे कि अब घर में अगर किसी को क्रोध आता भी है, तो सामने वाला पक्ष बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी शिकायत के हृदय की गहराई से अपने आप मौन हो जाता है। वह मौन किसी मजबूरी या हार का नहीं, बल्कि रूहानी धीरज और आंतरिक तृप्ति का प्रतीक होता है। क्रोध की वह धकती अग्नि जो पहले पूरे घर के सुकून को झुलसा देती थी, उसे अब धैर्य, सिमन और भजन के ठंडे पानी के शीतल छींटे मिल जाते हैं। वाणी में एक ऐसी कोमलता और शहद जैसी मिठास आ जाती है कि कड़वे, तीखे और चुभने वाले शब्द जुबान तक आने से पहले ही अंतर्मन के प्रेम में डूबकर खत्म हो जाते हैं। अब आप बोलने से पहले यह विचार करते हैं कि कहीं आपके शब्दों से किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। मुश्किलों में घबराएं नहीं, क्योंकि तूफान चाहे कितना भी हो, मेरी कश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि पतवार मेरे सद्गुरु के हाथों में है। जमाना चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर दे, मेरी सलामती की दुआ मेरे मालिक के हाथों में है। आप देखेंगे कि अब घर के सदस्यों में एक दूसरे को नीचा दिखाने, दूसरों की गलतियां पकड़ने या अपनी बात को ही सच साबित करने की जिद नहीं रही, बल्कि एक दूसरे के निस्वार्थ सेवा करने और अनकही रूहानी तड़प को समझने का एक गहरा जज्बा पैदा होने लगा है। अगर आपके घर के सदस्य अब एक दूसरे की कमियों को समाज में उछालने या उन्हें ताना बनाने के बजाय बड़े ही धीरज और प्यार से ढकने लगे हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि उस आंगन में सात्विक प्रेम की एक निर्मल और पवित्र लहर बहने लगी है। जहां कभी शिकायतों का अंबार था और हर बात में नुक्स निकाला जाता था, वहां अब शुक्राना, संतोष और परोपकार की खुशबू आने लगी है। घर की दहलीज लांघते ही मन को वह सुकून मिलने लगता है जो किसी तीर्थ स्थान पर मिलता है। यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक बदलाव, कोई इत्तेफाक या वक्त का फेर नहीं है। यह हुजूर जी की वो विशेष रहमत है जो साक्षात आपके घर के हर सदस्य के हृदय में विराजमान होकर नफरत, ईर्ष्या, जलन और द्वेष के जहरीले बीजों को जड़ से खत्म कर रही है। जब मालिक की मेहर का साया होता है, तो वह साधारण ईंटगारे के मकान को भी रूहानी सुकून और दिव्य प्रेम का एक पवित्र मंदिर बना देता है। वहां चीख पुकार और शोर की जगह एक ऐसी गरिमा में खामोशी ले लेती है जिसमें मालिक की याद बसती है। हर आवाज में एक ठहराव महसूस होता है। हर तीखे सवाल का उत्तर मौन और एक रूहानी मुस्कुराहट से दिया जाता है, और हर चेहरे पर उस कुल मालिक की याद का नूर साफ झलकने लगता है। अब आपके घर में छोटे बड़े का भेद तो है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम का मेल है। याद रखिए, घर में आई यह अचानक और अकारण शांति, आपस में बढ़ता हुआ सहयोग और एक दूसरे के प्रति पैदा हुआ यह बेपनाह आदर ही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आपके घर की चौखट पर अब स्वयं सद्गुरु का पहरा है। उनकी दया की अमृतमयी दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बरस रही है, जो आपके घर को नर्क से स्वर्ग की ओर ले जा रही है। यह शांति ही इशारा है कि मालिक ने आपको अपना लिया है और आपके जीवन की डोर अब उनके हाथों में सुरक्षित है। याद रखिए, गिरने ना दिया उसने मुझे जब सारा जहां खिलाफ था। उसकी रहमत का साया हर पल मेरे साथ था। मैं समझता रहा कि मैं अकेला चल रहा हूं, पर मुड़कर देखा तो मेरे हर कदम पर उसका हाथ था। तीसरा और सबसे भावुक और रूहानी संकेत है सिमन की स्वतः याद, रूहानी खुशबू और सद्गुरु की अनकही सुरक्षा। क्या कभी आपकी जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा हुआ है कि आप दुनियावी कामकाज के शोर शराबे में उलझे हो, रसोई में भोजन बना रहे हो, दफ्तर की फाइलों में खोए हो,
या बस शाम की ढलती हुई रोशनी में किसी गहरी सोच में डूबे हो और अचानक बिना किसी माला के, बिना किसी बाहरी दिखावे या कोशिश के आपके हृदय की गहराइयों से पवित्र नाम की अविरल धारा बहने लगे। आपकी जुबान पर वह शब्द ऐसे सजने लगे जैसे रूह खुद ब खुद उस मालिक के चरणों में सजदा करने के लिए बेताब हो उठी हो। यह वह अवस्था है जहां जपना नहीं पड़ता बल्कि जप अपने आप होने लगता है। जैसे सांसें बिना कहे चलती हैं, वैसे ही सिमरन आपकी धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर के किसी ऐसे बंद शांत कोने में जहां ना कोई अगरबत्ती हो, ना कोई फूल और ना ही कोई इत्र, वहां अचानक आपको एक ऐसी दिव्य, शीतल और अलौकिक खुशबू का झोंका महसूस होता है जो इस मिट्टी की दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं मिल सकती। यह कोई वहम नहीं बल्कि उस रूहानी उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है जो शब्दों से परे है। यह वह महक है जो रूह को याद दिलाती है कि उसका असली घर यहाँ नहीं बल्कि उस मालिक की दरगाह में है जहां से यह रूहानी नूर बह रहा है। याद रखिए, जब दुनिया की भीड़ में खुद को तन्हा पाया है तभी मैंने अपने सिर पर उसका हाथ पाया है। मैं तो भूल जाता हूं उसे दुनिया की चकाचौंध में, पर वह बेपरवाह शहंशाह हर पल मेरा साया है। उसकी रहमत का पहरा इतना पक्का और अटूट है कि काल की कोई भी कुदृष्टि, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या बड़ी से बड़ी आसमानी सुल्तानी विपदा आपकी दहलीज को लांघने की जुर्रत नहीं कर सकती। उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर कोई मुसीबत आपको कैसे छू सकती है? वह न केवल आपके बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखकर उनकी हर कदम पर हिफाजत करते हैं, उन्हें दुनिया की बुराइयों और भटकाव के दलदल से बचाते हैं, बल्कि आपके घर के अन्न धन की बरकत व खुशहाली को भी अपनी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते हैं। सबसे बढ़कर वो आपकी कच्ची बंदगी, आपके लड़खड़ाते विश्वास और आपकी इंसानी कमजोरियों को भी अपनी दया की ओर देकर संभाल लेते हैं। हमारे हजारों गुनाहों को, हमारी नादानियों को अपनी रहमत के बेंत समंदर में डुबो देता है और हमें हर बार एक नई शुरुआत का, एक नया जीवन जीने का सुनहरा मौका देता है। जब उस पूर्ण सद्गुरु का नूरानी पहरा हमारे इर्द गिर्द होता है तो पहाड़ जैसी भारी मुसीबतें भी रुई के फाहे की तरह हल्की होकर हवा में उड़ जाती है। वक्त के जहरीले कांटे भी मखमल के फूलों की तरह नरम और खुशबूदार महसूस होने लगते हैं, क्योंकि जिस पर सद्गुरु की मोहर की एक नजर पड़ जाए उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है और पतझड़ में भी हजारों बहारें लौट आती है। लेकिन साध संगत जी, एक बात हमेशा पल्ले बांध लेना, उनकी इस असीम और बेहिसाब कृपा का पात्र बनने के लिए हमें किसी बाहरी दिखावे, भारी भरकम कर्मकांड, कीमती चढ़ावे या किसी आडंबर की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस हमारे मन की सादगी, उस पर टिका हुआ पहाड़ जैसा एक विश्वास और उसके हर हुक्म को, चाहे वह सुख की खिली हुई चिलचिलाती धूप हो या दुख की कड़कड़ाती ठंड, उसे शुक्राना कहकर मीठा करके मानने की तड़प चाहिए। साध संगत जी, अगर आज इन रूहानी बातों को सुनकर आपकी रूहों के सोए हुए तार झंकृत हुए हैं, भटकते हुए बेचैन मन को एक अजब सा अलौकिक सुकून मिला है और आपकी आंखों में उस मुर्शिद के बेपनाह प्रेम के मोती छलक आए हैं, तो यकीनन रूह की गहराई से यह जान लीजिए कि आज की आपकी यह हाजिरी सीधे उस अकाल पुरख के चरणों में मंजूर हो गई है। उन्होंने खुद अपनी नूरानी बाहें फैलाकर आपको थाम लिया है और अपनी रूहानी मौजूदगी का यह खूबसूरत पैगाम खास आपके लिए, आपकी रूहों के लिए भेज दिया है। वो आपसे कह रहे हैं कि बच्चे, तू फिक्र ना कर, तू चिंता के सागर में ना डूब, मैं हर हाल में हर घड़ी तेरे साथ हूं। बस इसी विश्वास के लौ को, इसी अरदास को ताम्र अपने सीने में जलाए रखिएगा और हर हाल में उस मालिक का शुक्र करते रहिएगा। प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। उम्मीद है कि आज के इन रूहानी अनुभवों और सच्ची साखियों ने आपके मन के हर संशय, हर उलझन और हर डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया होगा। अक्सर जीवन की भागदौड़ और मुश्किलों में हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इन रूहानी रजों ने आज आपको यह अटूट विश्वास दिलाया होगा कि हुजूर जी की मेहर भरी नजर और उनका नूरानी साया हर पल हर घड़ी आपके अंग संग है। वह कहीं दूर किसी अर्श पर नहीं, बल्कि आपके दृढ़ विश्वास, आपकी सच्ची तड़प और आपकी हर पुकार के सबसे करीब है। सदगुरु की ओट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रूहानियत के इस खूबसूरत सफर में हम हमेशा एक रूहानी परिवार की तरह साथ बने रहें और मिलकर उस कुल मालिक की असीम महिमा का गुणगान करते रहें। इस वीडियो को उन तमाम भाई बहनों, सगे संबंधियों और मित्रों के साथ साझा करें जो आज किसी भी कारण से खुद को कमजोर, बीमार, हताश या अकेला महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, आपका एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी सांझ किसी टूटते हुए दिल को सदगुरु के सच्चे पहरे का सुकून दे सकती है और किसी बुझते हुए चिराग में नई उम्मीद की लौ जगा सकती है। वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने भावों को शब्द देते हुए, अपनी रूह की हाजिरी लगाते हुए पूरे प्रेम से लिखें। राधा स्वामी जी, आपका मेहर भरा हाथ और रहमतों वाला पहरा हमेशा हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों और पूरे परिवार पर सदा बना रहे।
हमेशा याद रखिए, जब दुनिया के तमाम सहारे टूट जाते हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब भी वह कुल मालिक, वो सच्चा बादशाह आपका हाथ थामे अड़े खड़ा होता है। उनकी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं है। वो कल भी आपके साथ थे, वह आज की चुनौतियों में भी आपके साथ है, और वह शरीर की आखिरी सांस तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद रूह के अगले सफर में भी साईं की तरह साथ रहेंगे। बस अपना विश्वास अटूट रखिए, क्योंकि जिसकी डोर मालिक के हाथ में है, उसे दुनिया की कोई लहर डिगा नहीं सकती। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।